हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कुमार, इंग्लिश फैकल्टी ऑफ स्टडीज इन चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी के इंग्लिश का सेशन चालू रखा हुआ है, सीरीज चालू रखा हुआ है। तो वैसे मैंने आपको 7th लेसन तक पूरा कंप्लीट करा दिया है और आज 9 लेसन को लेके आए हैं, लेसन 8 को। तो आइए देखते हैं इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, राइटर क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले गेम का ये क्या बोलते हैं, एक चैप्टर का नाम पढ़ लेते हैं हम। नाम क्या है? गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ चांस। चांस का मतलब होता है मौका। गेम का मतलब जानते हो, मतलब कि एक मौके का गेम है, उसके बारे में इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है, राइटर ने बताया है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ और मिलता है बिफोर यू रीड के तौर पे, तो हमें लेसन को पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ता है। आइए देखते हैं क्या है। हैव यू एवर वॉन एनीथिंग in a lucky dip or other such game of chance? Do you like such games? तो इसमें कहने का मतलब है, देखने से आपको लगता है कि इसमें गेम्स से रिलेटेड बातें होंगी और साथ में चांस आपको मिलेगा। तो एक्चुअली ये कहानी जो है पूरे चांस पे ही डिपेंड है। तो ये राइटर क्या पूछता है आपसे कि क्या आपने कभी ऐसा गेम खेला जो आपके लक पे डिपेंड हो? जैसे मैं आप क्वाइन ऐसे उछालते हो, ऐसे हाथ को ऐसे करते हो बंद की हेड या टेल है, तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है हेड हो या टेल हो। तो ऐसा गेम क्या आपने कभी खेला है, राइटर पूछते हैं आपसे। और क्या आपको इस तरह के गेम पसंद है? तो ये सारी बातें हैं और हम चालू करते हैं अपने इस क्लास को अपने फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। तो आइए देखिए क्या है। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज ए फेयर इन आवर विलेज। या फेयर का मतलब होता है मेले से, ठीक है। तो हर साल के जब हमारा ईद का ओकेजन होता है, तो इस ईद के ओकेजन पे एक मेला आता है हमारे गांव में। ईद वाज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज। ईद जो हमारा होता है बस एक के दिन के लिए सेलिब्रेट होता है, लेकिन वो जो हमारा फेयर होता है, जो मेला होता है, काफी दिनों तक चलता है। Tradesmen from far and wide came there with all kinds of good say to sell. You could buy anything from a small pin to a big fellow. तो बहुत सारे ट्रेडमैन जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दुकान वाले होते हैं, बहुत सारे आते हैं हमारे यहाँ इस मेले में। और इस मेले में आप छोटे सुई से लेके बड़े, हाँ ये क्या बोलते हैं, वो फैलो तक आप खरीद सकते हो वहां पे उस मेले में। अब सेकेंड पैराग्राफ क्या है हमारा। अंकल टूक मी टू द फेयर, भैया हु वर्क फॉर अस एट होम। अंकल मुझे और वो भैया जो मेरे घर में काम करते हैं, दोनों को साथ में लेके मेला में गए। आए क्या होता है एट होम, केम विथ अस, वो भी हमारे साथ है, जो भैया हमारे साथ काम करते हैं घर पे, वो भी हमारे साथ आए। देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर, वहां जो मेला था वहां बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी। अंकल वाज लीडिंग एज अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। हमें अंकल जो थे लीड कर रहे थे, हमें देखभाल करके ले जा रहे थे अपने साथ में। तब तक उनके कुछ दोस्त मिल गए अंकल को वहां उस मेले में। दे वांटेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विथ देम, वो अपना कुछ समय जो था उनके साथ बिताना चाहते थे। अंकल आस्क्ड मी व्हाट एवर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने मुझसे कहा ठीक है तुम भैया के साथ तब तक मेला में घूमो, मैं थोड़ी देर में इन सबसे बातचीत करके वापस आता हूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं मुझे बहुत खुशी हुई ये करते हुए। अंकल वांट मी अंकल वांट मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉर टू गो टू फार आउट व्हाइल ही वाज अवे। अंकल ने मुझे हिदायत दिया कि ना ही तुम कुछ ज्यादा खरीदोगे बाहर मेले से, ना ही कहीं बाहर दूर जाओगे। और ये सब बातें करते हुए अंकल ने उसे हिदायत दी। आई प्रोमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो उसने मैं भी प्रॉमिस किया अंकल से कि ठीक है मैं आपका इंतजार करूंगा। आगे क्या फोर्थ हमारा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, भैया और मैं दुकान से एक दुकान से दूसरी दुकान में जा रहे थे। देयर वर मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई, वहां बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं खरीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, पर मुझे अपने अंकल का वेट था कि वो जब रिटर्न आएंगे अंकल मेरे पास, हम साथ साथ मिलके घर जाएंगे वापस। उसके लिए मैं वेट कर रहा था फॉर अंकल टू रिटर्न। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप, तब तक मुझे वहां एक दिखा बोलते हुए कि लकी शॉप के नाम से एक दुकान था, ठीक है। उसके आगे क्या है, दिस शॉपकीपर वाज नाइदर यंग और नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर था वो ना ही ज्यादा जवान था और ना ही ज्यादा बूढ़ा था। ही वाज ए मिडिल एज मैन, वो
और आयु बोल सकते हैं जो आपका मिडिल एज होता है 35 से 40 के लगभग का बोला जाता है, उस एज का वो था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, और ना ही ज्यादा तेज था और ना ही ज्यादा आलसी था। ही वांटेड एवरीबॉडी टू ट्राई देयर लक, वो चाहता था कि सब अपना लक को आके आजमाए कि किसका लक कितना अच्छा है। देयर वर डिस्ड ऑन द टेबल्स विथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। ठीक है, तो वो क्या था, उसके पास एक टेबल था जिसमें एक डिस्क था, और सब डिस्क के ऊपर काउंटिंग हुआ था 1 से 10 तक, और उसे उल्टा करके रख दिया गया था जिससे कि नंबर ना दिखे। ऑल यू हैड टू डू वाई टू पे 50 पैसे, pick up any 6 discs and up the numbers on the disc and find the total the आर्टिकल मार्क्ड विथ दैट नंबर वाज योर्स। ठीक है, तो उस गेम का नियम क्या था कि एक टेबल था, टेबल पे 10 डिस्क रखा हुआ था, 10 डिस्क पे 1 से 10 तक का काउंटिंग लिखा हुआ था, और आपको उसमें से 6 डिस्क उठाना था, और वो जो 6 डिस्क था उसमें जो नंबर काउंट था आपका, उसका टोटल ऐड निकाला जाता था, और टोटल ऐड निकालने के बाद जो आपका रिजल्ट आता था, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट दी जाती थी। मानिए कि आपका रिजल्ट आ गया 4, 4 आपका अगर रिजल्ट आया, तो अगर किसी जो गिफ्ट है, गिफ्ट के ऊपर जिसपे 4 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, वो गिफ्ट आपका हो जाएगा। ये रूल था गेम का। तो आगे क्या हुआ, एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड select 6 dates. He added up the numbers on them and found the total was 15. तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, तो एक्चुअली इस गेम को खेलने के लिए 50 पैसे को पेड करना था। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसको खेलने के लिए 50 रुपया पेड किया, 50 पैसा पेड किया, और 100 डिस्क को उसको मतलब निकाला, तो उसको काउंट किया, तो उसका रिजल्ट जो आया ऐड करने के बाद टोटल वो आया आपका 15। तो 15 आने के बाद क्या हुआ देखते हैं। ही वॉज गिवन दी आर्टिकल मार्क आर्टिकल मार्क 15, which was a beautiful clock, but the old man did not want a clock. तो वो जो 15 रुपए था, 15 एक घड़ी के ऊपर ब्यूटीफुल वॉच थी, उसके ऊपर 15 लिखा हुआ था, लेकिन जो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे घड़ी नहीं चाहिए थी। बट द ओल्ड मैन डिडंट वांट ए क्लॉक, द शॉपकीपर obliged him by buying it back for 15 rupees। तो क्या हुआ, उसने सॉफ्टवेयर कहा कि मुझे ये 15 रुपए की घड़ी नहीं चाहिए, मुझे 15 रुपए ही वापस दे दो। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, और उसके बाद उसके पैसा मिल गया, और ओल्ड मैन जो था वो खुशी खुशी चला गया वहां से। देन ए बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक, एक जो लड़का था वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, छोटा लड़का था। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं अब भी अपना लक ट्राई करूं ऐसा। ही गॉट ए कॉम वर्थ 25 पैसे। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी और सैड। तो क्या हुआ, वो जो लड़का था वो 25 पैसे, मतलब अपना जो खेल खेला उसमें वो उसने 25 पैसा मतलब जीता। तो जो शॉपकीपर था वो ना ही ज्यादा खुश हुआ ना ही ज्यादा दुखी हुआ। नॉर्मल सी बात थी, 50 पैसे तो उसने पहले ही ले लिए हैं, और उसमें से 25 ही तो वापस देना उसको, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें। तो क्या हुआ आगे, द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 20 पैसे। ठीक है, द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। तो उसके बाद जो बॉय था अपना लक फिर से दोबारा आजमाना चाहता था। ही नाउ गॉट ए 14 पेन वर्थ 3 रुपीज। ठीक है, उसके बाद उसने क्या फिर से दोबारा खेला गेम से, उसमें 3 रुपए जीता, जिसके अकॉर्डिंग उसको 15 पेन्स मिले। देन ही ट्राइड ए थर्ड टाइम एंड गॉट ए रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज। उसके बाद फिर उसने एक बार ट्राई किया, और उसके बाद उसने क्या हुआ, उसके रिस्ट वॉच मिला, हाथ की एक घड़ी मिली, कलाई घड़ी मिली 25 रुपए की। When he tried again, he got a travel lamp worth more than 10 rupees। उसके बाद फिर उसने एक बार ट्राई किया, और उस टाइम उसे क्या मिला, 10 रुपए का एक टेबल लैंप मिला। The boy was happy and went away with a smile and a good deals of cash। उसके बाद ये सारी बातें होने के बाद वो लड़का जो था बहुत खुश हुआ, और इस गुड डील्स के साथ वो वापस चला गया वहां से। उसके बाद क्या होता है, आई वॉन्टेड टू ट्राई मेनी लक टू, आई लुक्ड एट भैया, ही इनकरेज मी। ठीक है, तो मैं भी क्या हुआ, मैं भी अपने लक को आजमाना चाहता था। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा, तो वो भी बोले, मुझे मेरा सपोर्ट इनकरेज किया मुझे। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने भी 50 पैसे को पेड किया, और 6 जो डिस्क था उसे लिया। माई लक वाज नॉट टू गुड, मेरा लक उतना अच्छा नहीं था जितना कि उतना था उनका था। आई गॉट 2 पेंसिल, मुझे बस 2 पेंसिल से मिले।
द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, जिसका दाम जो था 25 पैसे के लगभग था। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट ए बोतल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। दोबारा भी मैंने जब ट्राई किया तो मुझे एक इंक का बोतल मिला, जिसका दाम भी क्या था, बहुत कम था, लिटिल वैल्यू का था। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे, जिसे कि शॉपकीपर 25 पैसे में पहला बार खेला, 50 पैसा देके खेला, तो फिर 25 पैसे का उसको मिला, फिर 50 पैसे देके खेला तो फिर 25 पैसे का मिला। इसका मतलब कि घाटा इसको हमेशा होते जा रहा था और उसको दुकानदार को फायदा हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, आई टूक ए चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वाज नॉट विथ मी। मैंने तीसरे बार भी उसे ट्राई किया, लेकिन उस बार भी थर्ड टाइम ही मेरा लक मेरा साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग बिग प्राइज एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन, पेइंग 50 पैसे इच टाइम। मैंने बार बार 50 पैसे दे दे के अपने लक को ट्राई किया, बट एवर टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। तो हर बार मुझे क्या हुआ, हार मिली। एट लास्ट आई वाज लेफ्ट विथ ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास बस 25 पैसे बचे हुए थे, जिसको लेके मैं वहां से चला गया। At last, I was left only 55. Again, the shopkeeper showed his kindness. He said I could either play once more with 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 paise also disappeared. तो क्या हुआ, शॉपकीपर ने अपना काइंडनेस दिखाया, बोला ठीक है कोई बात नहीं है, तुम 25 पैसे बचे, तुम उनसे ही खेलो, मतलब मैं अलाउ करता हूँ। उस 25 पैसे से भी उसने खेला, और उस बार भी उसका लक उसका साथ नहीं दिया, और वही पैसे उसके चले गए। पीपुल वर लुकिंग एट मी, some वर laughed at my bad luck। सारे लोग मेरी ही तरफ देख रहे थे, बहुत लोग तो मेरे ऊपर हंस भी रहे थे। बट नॉन शॉट एनी सिंपैथी, पर किसी ने अपनी सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू दी प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं फिर उस जगह पर चले गए जिस जगह पे अंकल ने मुझे रुकने के लिए बोला था, घर जाने के लिए, वापस मिलने के लिए बोला था। अर्जेंटली ही कैम, तब तुरंत ही वो वापस आए, वहां उस जगह पे आए अंकल। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रेस्ट, यू लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर। तो अंकल देखते हैं उसके चेहरे को, समझ गए कुछ तो बात है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। उसके बाद क्या बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं बताया अंकल को। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, भैया ने सारी बातें बता दी जो कि घटित हुई थी। अंकल वाज नाइदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ना ही गुस्सा हुए ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, ही टुक मी टू ए शॉप एंड bought me a bought me beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gift, then we returned home। अंकल ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए ना ही कुछ बोले हम मुझे, बोले कि ऊपर से उन्होंने क्या किया कि साथ में अपने ले गए और एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला दिला दी, कुछ बिस्किट्स के पैकेट दिला दिए और मिठाइयाँ दिला दी और साथ में कुछ छोटी छोटी गिफ्ट दिला दिए, और वे रिटर्न होके घर चले गए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me। तो अब अंकल ने मुझे बताया वो जो दुकानदार था तुम्हें उल्लू बना रहा था, तुम्हें मूर्ख बना रहा था। तो उसने सफाई में क्या बोला, नो अंकल, आई सेड इट वाज जस्ट माय बैड लक। तो मैंने बोला नहीं अंकल, ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा था, ये मेरी ये बैड लक थी कि मैं जीत नहीं पाया। तो नो माय बॉय, सेड अंकल, इट वाज नाइदर गुड लक और नॉट बैड लक। तो अंकल ने मुझे फिर से बोला, नहीं मेरे लड़के, ऐसा कोई बात नहीं है, ये ना ही तुम्हारी अच्छी लक है ना ही बैड लक है। But uncle, I said I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things। पर मैंने देखा कि अंकल की एक बूढ़ा आदमी था, उसने भी एक क्लॉक लिया 15 रुपए का, और एक छोटा लड़का आया, उसने भी बहुत सारी पैसे जीती थी वहां से। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। वो जो भी थे वो सारे शॉपकीपर के दोस्त थे, उससे मिले हुए थे जिन्हें की। उसके बाद देखिए क्या है, फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। ठीक है, उन्हें सब पता था कि किसमें क्या है, और वो सब तुम्हारे सामने इसलिए कर रहे थे कि तुम भी उस सबको देख के जीतने की इच्छा रखो और जाके वहां उसको खेलो। देन वांटेड दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारी पैसे को चाहते थे और वो ऐसा कर भी पाए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबॉडी ऑफ योर बैड लक और योर
फुलिशनेस। और इसके बारे में तुम फिर से किसी के से जिक्र नहीं करोगे तो इस तुम्हारे बैड लक, इसे तुम अपना बैड लक कहो या अपनी मूर्खता कहो। तो ये हमारी कहानी आज खत्म होती है। हाँ, तो मेरा ये क्लास खत्म हुआ आज। चैप्टर को हमने खत्म कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, 9th चैप्टर। और उसके पहले एक छोटा सा पोएम उसको डिस्कस करके ही करेंगे। और मैं एक बात और बताना था आपको, जरूरी बात, कि अब हमारा ये जो है टेलीटन चैनल अपना एक ऐप लॉन्च कर चुका है, जिसपे कि हमारी सारी वीडियोज आपको आसानी से मिलेंगी। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक से प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप, जिससे कि आपको काफी आसानी होगी सारी चीजों को पढ़ने में। आपको जगह जगह पे खोजना ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपका सब जगह इकट्ठा मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगेंगी। हम भी आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, डेली अपने क्लास में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, अपने मटेरियल को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बस बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल पे और साथ में हमारे एप्लीकेशन पे भी। तो अभी के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर नेक्स्ट क्लास।